मेंटेलिटी क्या रहता है, एम क्या रहती है उनकी कि भाई बच्चा घबराएगा, बच्चा देखेगा ये टीचर तो इस लेवल का करवा रहा है, उस बार नहीं होएगा सिलेक्शन, अगली बार वो उसका बैच ले। 12th तक मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट थे, पीसीएम था मेरे पास। 69.7% मेरे उसमें 12th में थे, और ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स स्विच कर ली थी जिसमें मेरे 57.76% अभी इनकी परसेंटेज सुन रहे हो, इसके बाद भी इनकी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। हाँ, और एसएससी के टच में नहीं था, पहले तो तैयारी की हुई थी लेकिन टच में नहीं था मैं, तो मैंने फिर 10 दिन के अंदर आपने कैसे मतलब मैनेज किया? कोर्स भी लिया था मैथ्स का मैंने मेंस के लिए, लेकिन वो लंबा होता जा रहा था, वो कंप्लीट ही नहीं होना था। तो कुछ ऐसी टिप्स जो 2023 के एस्पिरेंट्स को दोगे आप? अदरवाइज एक्सपेक्ट ये करके जाओ कि आपको 30 में से 25 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है, उससे प्रेशर ही नहीं आएगा। आप सोच के जाओगे 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो वो तो प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो सीजीएल के टॉपर रहे हैं, जिनकी रैंक 797 इनकी रैंक है। जीएसटी इंस्पेक्टर इन्होंने ऑप्ट किया था, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर थी और उसी पोस्ट के ऊपर ये अभी सेलेक्टेड हैं। एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ मैं। इनका नाम करण बेनीवाल है और ये मेरी ही सिटी हिसार के रहने वाले हैं, और इनकी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो अपनी जो हिसार की सिटी है वहीं से हुई है, और इनकी जो आगे की एजुकेशन और बाकी की जो चीजें हैं वो एक बार इन्हीं से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। सर, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है, कैसे आपकी जो स्कूल की पढ़ाई रही है, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी स्कूलिंग हिसार से ही रही है बिल्कुल, ग्रेजुएशन भी हिसार से रही है, ग्रेजुएशन जाट कॉलेज हिसार से, आपको पता ही होगा। और स्कूलिंग में मेरी 12th तक मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट थे, पीसीएम था मेरे पास। 69.7% मेरे उसमें 12th में थे, और ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स स्विच कर ली थी जिसमें मेरे 57.76%। अभी इनकी परसेंटेज सुन रहे हो, इसके बाद भी इनकी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि जो इन्होंने प्रिपरेशन की है उसके अंदर कैसे इन्होंने इतना अच्छा रैंक भी हासिल किया, और बहुत कम टाइम के अंदर। आप अभी देखना, कुछ टाइम पहले मैं अभी स्टोरी सुन रही थी इनकी और मैं शॉक्ड थी कि बहुत कम टाइम के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से चीजें की है। तो अभी थोड़ा सा पहले तो सर ये बताओ कि आफ्टर सिलेक्शन घर वालों का कैसा रिएक्शन था, मतलब क्या? थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, और तो क्या रिएक्शन, घर वाले छुपा जाते हैं अंदर ही बात को। अंदर ही छुपा जाते हैं। हमारी हरियाणवी पेरेंट्स से हमें हमेशा ये शिकायत रहेगी कि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही रख लेते हैं कि कभी ये तो मैंने हार्डली कभी सुना होगा कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है, लेकिन थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है और चेहरे पे खुशी तो आई जाती है। हाँ, चेहरे पे खुशी। गाइस, ओलिव बोर्ड इज द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, जिसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको 700 प्लस मिल जाते हैं, फुल लेंथ सेक्शनल और टाइपिंग टेस्ट जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ आपको जीके के नोट्स मिल जाते हैं जो आप इनके ऐप से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर सकते हो। साथ साथ में एसएससी माइक्रो मॉक चैलेंज भी आपको हर घंटे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होता है इनके ऐप के ऊपर करते हैं। तो बाकी सर, जो आपकी प्रिपरेशन है वो जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी? प्रिपरेशन जर्नी मेरी लॉकडाउन के अंदर ही स्टार्ट हो गई थी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत खुद से यूट्यूब वगैरह पे देख के तैयारी करी और एग्जाम्स देता रहा बीच में, कोई सीडीएस वगैरह का, कोई आईबीपीएस बैंक वगैरह के, सीएचएसएल भी कोई अपीयर हो गया प्री वगैरह में। फिर करते करते 1-2 साल निकल गए, फिर मैंने सीजीएल का 22 में अटेम्प्ट दिया जिसमें मैंने सिलेक्शन पाया। ओके, तो मतलब उससे पहले तक आपके नॉन सीरियस अटेम्प्ट चल रहे थे? हाँ, नॉन सीरियस अटेम्प्ट थे। प्री अच्छे नंबर से निकल जाता था लेकिन मेंस में नहीं होता। मेंस में नहीं होता था वो कि आप अच्छे से उसको फोकस करके नहीं पढ़ रहे थे, या कुछ ऐसे ही रीजन थे? फिर उसके बाद आपने सीजीएल 2022 का जो अटेम्प्ट है वो अच्छे से दिया आपने? हाँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरा जैसे आईबीपीएस पीओ का मेंस था, तो उसमें मैंने कुछ तैयार नहीं कर रखा था, पता ही नहीं था कितने क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह किया नहीं था, तो वैसे ही मुंह उठा के चला गया, तो वो सिलेक्शन रुक गया। और यहाँ अभी तक यूं हो रखा था, घर वाले भी बोलने लग गए थे कि तेरे को 2 साल हो गए, तेरे पेपर निकल जाते हैं, सीडीएस दे आता है, ये हो जाता है, लेकिन तू सिलेक्शन नहीं ले रहा। तो मेरे पे थोड़ा बहुत प्रेशर आने लग गया था। वहां पता चलता आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर भी रुक गया। और फिर वैसे फंस भी गए घर पे किसी आउटलाइन के काम में। तो उसके बाद क्या है, लास्ट ऑप्शन ही सीजीएल बचा था मेरे पास, तो अगर ये नहीं निकलता तो बात 1 साल बाद पे जाती है।
ओके, तो फिर आपको ऐसे दिख रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो 1 साल तक और मुझे कुछ ना कुछ घर वालों से सुनना पड़ेगा, प्रेशर आ जाता मेरे पास, प्रेशर आ जाता, तो फिर आपने उस अटेम्प्ट को बिल्कुल फोकस होके अच्छे से दिया। हाँ, और IBPS PO मेंस का पेपर था, उसके 1 हफ्ते बाद मेरा CGL था, शायद 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। हाँ, तो, और SSC के टच में नहीं था, पहले तो तैयारी की हुई थी लेकिन टच में नहीं था मैं, तो मैंने फिर 10 दिन के अंदर आपने कैसे मतलब मैनेज किया? मॉक दिया मैंने पहले तो, हाँ, उठाते ही मेरे बने 100 नंबर। हाँ, और फिर करते करते 5-7 मॉक दिए, चीजें रिवाइज होती गई, मेरे 142 पे चला गया था स्कोर, फिर प्री में मेरा 151 आया। ओके, तो मतलब आपके लिए ऐसे था कि आपको चीजें आती थी लेकिन रिवीजन में नहीं थी, तो उसकी वजह से जो स्कोर था वो कम जा रहा था। हाँ। उसके बाद में फिर जैसे जैसे चीजें रिवाइज की तो वैसे वैसे चीजों में इम्प्रूवमेंट, हाँ, वो इम्प्रूवमेंट आ गई, और वो स्टिल लाइक कि प्री में नॉर्मल ही स्कोर है 150 के आसपास। हाँ, लेकिन जीके जिसकी वीक हो उसके लिए ठीक स्कोर है। हाँ, उसके लिए ठीक स्कोर है। फिर उसके बाद में आपने अपना जो मेंस के लिए आपने अच्छे से पढ़ाई की? हाँ, मेंस के लिए फिर मैंने 2 महीने अच्छे से तैयारी करी। मेंस के लिए फिर 2 महीने आपने जम के तैयारी की, उसके बाद फिर जो रैंक है वो तो अभी रैंक, वैसे तो मैं डबल डिजिट रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, उसी लिए मिस्टेक। हाँ, सर ने अभी मेरे को बताया कि 2-3 क्वेश्चंस में बहुत ही, अभी मेरे को क्वेश्चन भी दिखा रहे थे, अब बोर्ड मास का कोई क्वेश्चन था उसके अंदर सिली मिस्टेक हो गई, तो सिली मिस्टेक की वजह से आप देख सकते हो कि डबल डिजिट रैंक से ये सीधे ट्रिपल डिजिट में भी 797 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये वाली चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि आपका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत एक्यूरेसी का रोल है, बहुत कुछ ऊपर नीचे कर देता है आपके लिए। तो थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाना चाहें सर, जैसे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे आपका मैथ्स से हम डिस्कस करते हैं, तो मैथ्स को आपने कैसे पढ़ा? कोई कोर्स लिया, कहीं से पढ़ा, कैसे किया? कोर्स भी लिया था मैथ्स का मैंने मेंस के लिए, लेकिन वो लंबा होता जा रहा था, वो कंप्लीट ही नहीं होना था, तो मैंने उसका एक चैप्टर किया था, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बुक उठाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, कोई भी ले लो आप, मैंने मेंस के क्वेश्चंस लगाए थे। 70% हो गए थे, वो लास्ट के रह गए मेरे एडवांस मैथ्स के। एडवांस मैथ्स आई भी नहीं पेपर में, ज्यादा सी बेसिक्स आई नहीं, तो वही उन्हीं को रिवाइज कर लिया, बुक में मार्किंग कर ली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिपीट होता है, तो उसको करके मैं ओके, तो मतलब आपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं, 27-28 क्वेश्चन उसी में से आते हैं प्रीवियस ईयर में से। 1-2 होते हैं जो ऑफ टॉपिक आ भी गया, उनको करना ही नहीं, अपने छोड़ दो। और ये वाली चीज जैसे कि आपने डिसाइड कैसे किया, आप जिस टीचर से पढ़ रहे थे उसकी प्रीवियस ईयर से चीजें रिलेट नहीं हो पा रही थी, या आपको कैसे लग रहा था कि नहीं, वो बहुत ज्यादा लेवल का करवाते हैं, हर चीज का फॉर्मूला दे देते हैं, बल्कि हाँ, तो वो लंबा हो जाती है चीजें। ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, इस साइड पे आ जाए तो ये फॉर्मूला, उस साइड पे आ जाए तो ये फॉर्मूला, उस साइड पे आ जाए तो ये फॉर्मूला, इतने क्यों रटने अपने को? हाँ, तो मतलब छोड़ देंगे बहुत लंबी सारी चीजें हो जाती हैं कि एक एक हर चीज का फॉर्मूला, हर चीज की नई ट्रिक, तो फिर वो हेक्टिक हो जाता है याद करना, बहुत लोड हो जाता है, इतना इन्फॉर्मेशन कैसे लेगा ब्रेन। तो फिर और उससे पता एक और चीज होती है, जो चीजें आनी है ना वो वीक हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो इसलिए यूं है कि 20% एफर्ट में 80% रिजल्ट मिल जाते हैं, उन्हीं पे पकड़ बना लो, बाकी 20% रिजल्ट्स के लिए 80% एफर्ट लगते हैं, तो इतना ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो वो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 20% के होते हैं, वो 20% होते हैं, और उनके लिए 80% आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। और याद वो वैसे तो होगा नहीं, एटलीस्ट 10-20 प्रैक्टिस भी चाहिए उसकी। और ये भी हो सकता है कि या कर भी लिया याद तो ही पेपर में सॉल्व ही ना होए, हाँ, हो सकता है, लंबा भी होता है। तो फिर अगर आपसे मैं एक क्रक्स जानना चाहूँ मैथ्स के लिए, तो क्या करना चाहिए ऐसा जिसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए, या बहुत अच्छा मैथ्स के अंदर स्कोर कर पाए? मैथ्स के लिए तो देखिए, कोई नया तैयारी कर रहा है तो भाई 1-2 महीने तो यूं है, यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले लो, थोड़े एक अप्रोच आ जाए कैसे अटेम्प्ट करना है, अरिथमेटिक में कैसे अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर हैं तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, पिनेकल की हो चाहे वो कोई गगन प्रताप सर की हो, उसको 2 से 3 बार लगा दो, लगा सकते हो तो टाइम है तो 4 बार लगा दो, उसी में मार्किंग करते चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वो फॉर्मूले, उस जो उस बुक्स में फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, जो क्वेश्चंस में, वही आएंगे और कुछ नहीं आता, वही आएंगे। और आपने क्या जो फॉर्मूले हैं उसको अलग से भी नोट डाउन किया था? हाँ, अलजेब्रा वगैरह के मैंने कर रखे थे 1-2 फॉर्मूला को अलग से नोट डाउन कर लिया कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उनको निकाल के अलग से नोट डाउन कर लिया। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, कोई कैलकुलेशन फंस गई या एकदम से प्रेशर बन रहा है दिमाग के ऊपर, तो फिर कैसे हमें चीजों को डील करना चाहिए? वो चीज अगर किसी ने बैंक के एग्जाम्स दिए हैं तो उसको पता होगा कि स्किप करते ही चलो तो बेटर ऑप्शन है, और अदरवाइज एक्सपेक्ट ये
करके जाओ कि आपको 30 में से 25 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है, उससे प्रेशर ही नहीं आएगा। आप सोच के जाओगे 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं तो वो तो प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होएगा। 25 की सोच के जाओ, 27 भी होगे तो खुशी खुशी आओगे पेपर देके, खुशी खुशी कि मतलब देखो इतना इनका एटीट्यूड देखो कितना कूल है चीजों के लिए कि लाइक आपको प्रेशर लेना ही नहीं है, अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड नहीं करना है कि 25 का सोच के जाओ, 25 से ऊपर हो जाएंगे तो खुशी खुशी आ जाओगे। हाँ, वो स्ट्रेस नहीं रहता ना, ये टारगेट ही 25 का। ऐसे ही प्री में भी मैं 21-22 का टारगेट ले गया था क्योंकि तैयारी मेरे को कम लग रही थी। हाँ वो बाय हो गए सारे ही, फिर बाद में हो गए सारे ही। तो मतलब वो क्या होता है कि अगर हमने जैसे 25 का टारगेट ले रखा, 25 अगर हमारा हिट हो गया तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ इतने तो मेरे को करने थे, इतना तो हो ही गया है। तो जो अपने टारगेट्स हैं उनको छोटा रखने के लिए हमें कोशिश करनी मतलब मिनिमम से भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है तो इतने मेरा काम चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि 10 क्वेश्चन करने, वो तो फिर हाँ वो तो बिल्कुल ही वैसे हो जाएगा। तो मतलब ऐसे टारगेट रखो कि आप जिसमें उम्मीद है सिलेक्शन हो जाना, सिलेक्शन हो जाएगा और आपके ऊपर बर्डन ना आए। हाँ, उससे क्या है बाकी पेपर पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, रीजनिंग भी फिर फास्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सर थोड़ा सा मुझे इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसकी वीक है तो उसको कैसे करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए इंग्लिश को? इंग्लिश तो देखिए लैंग्वेज है, वो तो टाइम के साथ ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप 4 फॉर्मूले पढ़ के, ग्रामर के रूल पढ़ के इंग्लिश सीख जाओगे, वो तो टाइम के साथ आएगी। लेकिन अगर पास में एग्जाम है तो वही कोई भी एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ओके, लाइक अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, वो रट लो अच्छे से। वो रूल्स वगैरह क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, मोस्टली होते हैं, सारे तो नहीं। और बाकी तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो रीडिंग ही है। हाँ, रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ो। और पैटर्न भी चेंज हो गया सीजीएल वगैरह का, तो कॉम्प्रिहेंशन के ज्यादा आते हैं, तो रीडिंग से ही हाँ, रीडिंग से ही फायदा होगा। तो फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। हाँ, वो सबसे हेल्पफुल है, वो लॉन्ग टर्म में उससे आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी और बाकी चीजें भी। ऑल एंड ऑल कि आपको नॉलेज होगी तो आपकी पर्सनैलिटी तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ में अगर आपको इंग्लिश भी अच्छे से आती है तो कॉन्फिडेंस भी उससे बिल्ड हो और लैंग्वेज पढ़ने से ही आती है, ऐसे नहीं है कि कोई हिंदी है जैसे अपने को यूं ग्रामर थोड़ी आती है हिंदी, हाँ, लेकिन बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इवन मेरे को नहीं पता होगा प्रोनाउन क्या होता है या एडवर्ब क्या होता है, लेकिन में आती है, नहीं होते गलत क्वेश्चन। वो लैंग्वेज टच में रहोगे तभी इम्प्रूव। और सर रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए अगर कोई फ्रेशर एस्पिरेंट है? रीजनिंग के लिए इस बार बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि बैंकिंग के मॉक्स जरूर दे लीजिए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पजल वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट इन पे, और बाकी तो फिर वो है ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर चीज का रामबाण इलाज प्रीवियस ईयर। हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट यही है कि आपको प्रीवियस ईयर करने होंगे। हाँ, तो प्रीवियस ईयर तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कुछ भी आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करना होगा। तो जीएस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे आपने जीएस को टैकल किया? जीएस का मैंने करंट अफेयर्स वगैरह किए थे थोड़े से, लेकिन लास्ट में यूं लगा कि अब हो नहीं पाएगा, तो मैंने बस पिनेकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठाई, मैंने उसके 400-500 क्वेश्चंस लगाए, एक उसी में से आ गया मेरे। कुछ वैसे मॉक टेस्ट वगैरह में आ जाते थे क्वेश्चंस, तो वो याद थे। और इस बार क्या है, एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज वाले थे, फैक्चुअल कम थे, तो वो एलिमिनेट करके हो गए मेरे। ओके, तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज किया। और वो ऑप्शन एलिमिनेशन आप इंग्लिश में, जीएस में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज करते हो या सिर्फ जीएस के लिए? क्योंकि मैं इंग्लिश के अंदर काफी यूज करती हूँ। इंग्लिश और जीएस में ही चलता है। मैथ्स, रीजनिंग में, मैथ्स में कभी कभार हो जाता है पर मैं नहीं करता, वो आंसर आ गया तो आ गया, वरना चलो। इंग्लिश में तो ऐसे होता है बहुत बार कि तीन उसके अपोजिट ही वर्ड दिए होते हैं, एक ही वो सिंपल दिया हुआ होता है जो उसका वो होता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन काफी बार बहुत इफेक्टिव रहता है इंग्लिश के अंदर। हाँ, इंग्लिश में, और जो नया पैटर्न है सीजीएल का उसमें जीएस में भी, क्योंकि वो लैंग्वेज वाले आते हैं, लैंग्वेज वाले आते हैं, तो फिर लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 2-3 अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो उसके बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, या बिल्कुल करना चाहिए। एक आधा तुक्का भी मारना चाहिए, उससे क्या है, एक गलत हो गया, 2 गलत हो गए, एक सही हुआ तो बराबर कर देगा वो चीजों को। अच्छा, तो उसके बाद में आपने मॉक वगैरह कितने दिए, कितना आपका मॉक लगभग आपने अटेम्प्ट किए थे? मॉक टेस्ट बीच में जब लगे तैयारी का फ्लो टूट रहा है तब मैं मॉक टेस्ट देता था कि भाई थोड़ा सा यूं हो जाता है कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अदरवाइज पेपर से पहले 15-20 दिन पहले मैंने अच्छे। अच्छा, 15-20 दिन पहले अच्छे से मॉक दिए। यूं चल रहे थे मॉक, 2 महीने चले थे, लेकिन लगातार तो 15-20 दिन मतलब इफेक्टिवली इन्होंने मॉक दिया। एनालिसिस भी प्रॉपर तरीके से उसका करते होगे? बिल्कुल करता था।
कौन कौन से Analysis. सब्जेक्ट्स में क्या चीजें दिक्कत कर रही है या कैसे हाँ, जो क्वेश्चंस मैथ्स वगैरह में गलत होते थे वो मैं नोट कर लेता था थोड़ा, या सेव कर लेता था टेक्स्ट बुक में ही, तो बाद में नजर मार लूंगा। मतलब कि लाइक स्मार्ट तरीके से आपने हाँ किया कि मेहनत नहीं हाँ, और रेल के डब्बों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि पहले ये चीज कंप्लीट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। हाँ। ऐसे नहीं, सारी चीज एक साथ ही, कभी मॉक दे दिया मुंह उठा के, तो उससे क्या है वो पूरा सिलेबस घूमता रहता है। तो क्योंकि पेपर में तो सारी चीजें ही हाँ, आनी है, तो सिर्फ ऐसे सीक्वेंस में तो कुछ भी आएगा नहीं, तो फिर हाँ, अगर मिक्स मैच करके पढ़ा तो वो थोड़ा सा बेटर तरीके से उससे रिटेन हो पाता है हाँ, और जो मॉक्स में जो प्रीवियस ईयर मॉक्स दोगे आप, उसमें वो रेलिवेंट चीजें हैं सारी, तो ऐसा नहीं है। रेलिवेंट चीजें कि हाँ। मतलब जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही अगर पढ़ोगे तो बेनिफिशियल होगा। हाँ, तो वही 27-28 क्वेश्चंस तो वही आने हैं, तो वही अच्छे से करो, बाकी एक दो जो आ रहे हैं वो छोड़ दो, सिलेक्शन ले। मैं आपसे पूछना चाहूँ इन जनरल कि कोर्स वगैरह का कैसे करना चाहिए, कि अगर कोई अभी बिगनर एस्पिरेंट्स हैं तो उनको कोर्स कैसे परचेज करना चाहिए, क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर वो किसी से कोर्स ले रहे हैं तो? देखिए, अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है जिसने कभी तैयारी करी नहीं, उसको तो एक दो महीने शायद बेसिक्स सीखने पड़े, एसएससी के अप्रोच वगैरह, वो यूट्यूब से सीख सकता है। कोर्स उसके लिए भी नहीं बोल रहा, यूट्यूब से सीख सकता है। अभी ना मैथ्स ने A to Z क्वांट बैच डाला हुआ है, वो कर सकता है अगर टाइम है तो। अदरवाइज एक दो महीने अगर आपने बेसिक्स ही तैयारी कर ली, कैसे यूनिट डिजिट क्या चीज है, कैसे वो जाना है, यूनिट से खेलना है, वो चीजें अगर सीख ली, उसके बाद सिर्फ बुक है, कोई भी 4 बुक पकड़ लो, मैथ्स की एक, रीजनिंग की एक, जीके की एक, और प्लस मॉक टेस्ट इंग्लिश की एक होगी, और उनको ही रिवाइज करते उनको ही रिवीजन करते रहो। क्या मतलब काफी बार मैंने ऐसे देखा है कि जो टीचर्स हैं वो काफी कुछ पढ़ा देते हैं, तो आप जी बिल्कुल, कोर्स में क्या है वो लेवल बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, जो पेपर की डिमांड ही नहीं है, पेपर नहीं पूछता इतना। और जो चीजें पूछता है ना, उस वजह से वो चीजें भी रह जाती हैं। हाँ है ना, तो जैसे मैं बताता हूँ, मैंने मेंस का बैच लिया, हाँ नाम तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन वैसे बैच लिया मैंने। हाँ तो उसमें क्या हुआ, 15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ मेरा, हाँ और बहुत डीप में हुआ, जितना आना ही नहीं। तो वो मैं समझ गया कोर्स पूरा ही नहीं होएगा, दो इतना ज्योमेट्री पूरी रह रही है और सारा कुछ रह चुका है अभी, तो ये पूरा ही नहीं होएगा। तो मैंने वो 10-15 दिन करके मैंने छोड़ दिया, बुक उठा ली, फायदे मेरा। और तो यही है, सब धंधा चला रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने हैं हर बार। अगर ऐसा पिछला ही रिपीट कर देंगे तो लोग वही देख लेंगे। तो टफ क्वेश्चंस का हाँ, जो हर चीज का शॉर्टकट। अब जैसे पेपर से 15 दिन पहले एक यूट्यूबर ने, चढ़े ही हुए हैं, उन्होंने बैच निकाला। बैच क्या मतलब कि बच्चों का भला करने के लिए 15 दिन में अब मैं तुम्हारी मैथ्स रिवाइज करवाऊंगा मेंस से पहले। तो करने लगा भाई, मैं 1-2 क्वेश्चन करे, अच्छा लगा कि भाई हाँ ये तो डूबते हो तिनके आ सारा है। पर जैसे ही मैं तीसरे चौथे क्वेश्चन में पहुंचा, वो वही चीजें शुरू, इसके अंदर ऐसे आ जाए तो ये फॉर्मूला, वैसे आ जाए तो ये फॉर्मूला। मेंटेलिटी क्या रहता है, एम क्या रहती है उनकी कि भाई बच्चा घबराएगा, बच्चा देखेगा ये टीचर तो इस लेवल का करवा रहा है, उस बार नहीं होगा सिलेक्शन, अगली बार वो उसका उन्हीं बैच टीचर लेगा। से हाँ, बैच लेगा, क्योंकि तो सिलेक्शन होने वाला होगा तो शायद वो देखता ही नहीं यूट्यूब पे, लास्ट के दिनों में वो खुद की रिवीजन गिमिक के टाइप से ये चीजें होती है कि बच्चे को मतलब ऐसे बताया जाता है कि शायद तुम बहुत कम कर पा रहे हो। हाँ, वो भी लास्ट के टाइम, पेपर से 15 दिन पहले आप ऐसे टफ क्वेश्चंस दे रहे हो। 15 दिन पहले तो मेरे ख्याल से छोड़ ही देनी चाहिए तैयारी, बस रिवाइज करते रहो। रिवीजन करना चाहिए। वैसे तो यही बोला जाता है कि लास्ट के 15 डेज में तो आप रिवीजन पे फोकस करो, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दो, नया पढ़ना अवॉइड करो। तो उस टाइम पे आप नए इतने टफ क्वेश्चंस देने की कोई रेलिवेंसी नहीं होती है। तो यही और उसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाला शायद इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेगा। तो फिर इस चीज की वजह से आपका ये मानना है कि जो पेपर में पूछा जाता है उस पे फोकस करो, वही करो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। मन कर रहा है अगर कोर्स लेने का, या किसी को नहीं समझ आ रहा, चलो बेस वीक है, तो यूट्यूब पे भी बहुत से टीचर्स ने फ्री पढ़ा रखा है, या लेक्चर्स हैं। आप स्पेसिफिक, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, रेस का कॉन्सेप्ट है मान लो, टाइम एंड स्पीड में, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में, तो उसमें क्या है, सीधा रेस का कॉन्सेप्ट सर्च कर लो यूट्यूब पे, वो समझ लो। ऐसा नहीं कि उसके लिए पूरा रेस एंड टाइम देख रहे हो। हाँ, वो चीज कोई फायदा नहीं है। पैसे की बचत है, यूट्यूब पे सब दे रखा है। करना ही है तो यूट्यूब पे कर लो। अगर वो नया बैच कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पिछले 5-6 साल से आप देखोगे ना, सारी चीजें सेम ही चल रही है। जिसने कोई 8 साल पहले ही बैच किया होगा ना, उसकी भी तैयारी उतनी है। हाँ, तो बस चेंज क्या हो रहा है, ये हर चीज का ये केस आ जाए तो ऐसे कर देना, वैसे कर देना। मतलब नई से नई चीजों को कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं, कि मतलब ताकि थोड़ा बहुत नया चीजें दिखती रहे। और अगर वैसे डीप लेवल पे पढ़ना ही है, रामानुजन बनना है, तो कर लो भाई, टाइम वेस्ट होगा। रामानुजन बनना है तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर करना होगा, रामानुजन बनना है तो आपको सारी चीजें करनी होगी जो अभी इन्होंने मेंशन किया, कि टफ क्वेश्चन भी करने होंगे, हर चीज की अप्रोच भी जाननी होगी नई टाइप की। तो उसके बाद में अभी हम थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे कुछ होना चाहिए।
रिवीजन देखो अपना अपना है, वैसे तो ये बहुत सब्जेक्टिव केस है, हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, कहते हैं 7 से 10 दिन में कर लेना चाहिए रिवाइज जो आपने पिछले 7 दिन में पढ़ा है, हाँ, और फिर हाँ। टाइम टू टाइम महीने बाद पिछले 1 महीने रिवाइज कर लिया। ऐसा वैसे तो रूल होता है शायद 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे ओके कुछ ओके, होता तो मतलब ऐसा है कि जैसे हर पर्सन की अलग है। जब रिक्वायरमेंट्स नीड होती है लगे तो कर लेना चाहिए, हाँ, रिवीजन से ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। कि मतलब अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप एक हफ्ते बाद उस किसी को चीज को उठा के देखो और आप भूल रहे हो उस चीज को, तो आप रिवीजन कर लो उसकी। अगर ये तो था कुछ रिवीजन का कि आपका सब्जेक्टिव प्लान है, आप जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे आप कुछ रिवीजन कर सकते हो। तो अगर मैं अभी आपसे पूछना चाहूँ कि जो 2023 वाले एस्पिरेंट्स है अभी आपको देख रहे हैं, वो आपने एक अच्छी रैंक निकाली है, और मतलब जिनके ग्रेजुएशन में 60% भी नहीं थे, एफकेट के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो इतने कम टाइम के अंदर इतनी अच्छी रैंक निकाल पा रहे हैं कुछ सिंपल से फंडे जो इन्होंने बताए उनको अप्लाई करके। तो कुछ ऐसी टिप्स जो 2023 के एस्पिरेंट्स को दोगे आप? देखिए 23 वैसे तो आ ही गया पेपर, तो टाइम तो है बहुत कम, रेलिवेंट ही पढ़ना पड़ेगा, और जो नई तैयारी में घुस रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। हाँ, हाँ। प्री तक की लड़ाई रहेगी, आगे तो चलो टाइम मिल जाएगा। लेकिन जिनकी पहले अच्छे से तैयारी थोड़ी बहुत क्यों है, वो प्रीवियस ईयर उनको रगड़ दो, 4 बार रगड़ दो, मार्क करते चलो, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो, जो सब्जेक्ट ठीक है उसे रिवाइज करते रहो, और जो नहीं है उसे पढ़ लो। उसको पढ़ लो। लास्ट के 15 दिन में नया कुछ मत पढ़ो, मॉक टेस्ट वगैरह पे जोर दे दो, इस ईयर मॉक्स हैं वही दे लो, ताकि कॉन्फिडेंस हाई रहे, क्योंकि लास्ट के टाइम पे तैयारी काम नहीं आती, कॉन्फिडेंस ही काम आता है जब पेपर में जाते हो। पेपर में जाते। और सोशल मीडिया के लिए क्या रहेगा आपका? सोशल मीडिया लाइक आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि अगर इंस्टाग्राम पे एक बार घुस गए तो 2-2.5 घंटे रील्स में निकाल दिया, और ये सब चीजें, उनके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए कई लोग तो कर भी लेते हैं सोशल मीडिया के साथ भी तैयारी, लेकिन बात ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा दिन ही लगे हुए। और वैसे तो देखो माइंड में बहुत ज्यादा फालतू ही चीजें घुसती हैं, वैसे तो हटा ही देना चाहिए, पर अगर करना भी है तो थोड़ा टाइमली देख के कर लो। इनफैक्ट सोशल मीडिया के बजाय उसको बाहर की चीजों से रिप्लेस कर दो, खेलना हो गया, ये आउटडोर जो आपके स्पोर्ट्स वगैरह है, हाँ, उन तो पढ़ के चीजों से। माइंड रिलैक्स हो जाए। कुछ लोग पढ़ के इंस्टा वगैरह चला के माइंड रिलैक्स करते हैं, 100 तरह की बातें आती हैं। आप तैयारी में लगे हुए हो, 70,000 की नौकरी की, कोई वहाँ 70 लाख की गाड़ी दिखाता मिलेगा इंस्टा हाँ, पे, तो फिर वो देख के ऐसे हाँ, थोड़ा सा डिमोटिवेट से हो जाते बिल्कुल। हो, या आप यहाँ पे इतना परेशान हो रहे हो आज, और कोई वहां पे आपको ले गया हुआ है, वहां के फोटोज डाल रहा है, तो आपको एकदम से लगेगा कि हाँ शायद मुझे भी कहीं जाना चाहिए। तो वो डाइवर्जन्स काफी आते हैं। और अगर आप किसी आउटडोर स्पोर्ट्स में जाओगे तो थोड़ा सा अपनी बॉडी से भी पसीना निकलेगा, तो थोड़ा सा वैसे माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो वो वाली चीज काफी इफेक्टिव रहती है। और अगर हम कोई लास्ट में कुछ ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलना चाहें कि जिसके ऊपर फोकस करना ही चाहिए अगर कोई एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो क्या रहेगा सर? वो एक तो कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन डेली पढ़ना है, वही सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है उस चीज से। डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, टारगेट सेट कर लो, 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। 4 का 6 हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक मिनिमम सा टारगेट सेट होना चाहिए, और वो करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, कि कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों के ऊपर आपने कमांड कर ली तो एसएससी आप निकाल लोगे। हाँ जी, पूरे चांसेस है निकल जाए, और नहीं निकल रहा तो फिर बाद में अगर और डीप में भी तैयारी करनी है तो बाद की बात है। पहले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है ना उसको समझना, आगे अगर जरूरत पड़ रही है तो करो, जैसे भी तैयारी करनी है अपने हिसाब से। पर वो वही बात है, 20% एफर्ट में 80% रिजल्ट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही और अब तो टाइम भी नहीं बचा 23 वाले में, जो आ रहे हैं उसको अच्छे से करो। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो बहुत आगे के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी से मुझे समझ में आया है वो ये है कि मतलब आपको अपना लिमिटेड जो आपके सोर्सेज हैं वो रखने हैं, प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी के ऊपर जो इनका बेसिकली फोकस रहा था वो था। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बिल्कुल एक यूनिक सी स्ट्रेटेजी निकल के आई है जिनके अंदर इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी एक अचीवमेंट लेके दिखाई है। उसके साथ साथ में इन्होंने बहुत क्रिस्प चीजें बताई हैं कि इतना सा करने से आपको इतना सारी चीजें आपको सिलेक्शन दिला देगी, आपका जो है गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके।